ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, ई संवेदा क्लासेस में आप तमाम का फिर से इस्तेकबाल करती हूँ। पिछली जमात में मैं आप लोगों को फूल ही फूल सबक नंबर 11 पढ़ाई हुई थी। तो बच्चों, अब मैं नज़म नंबर 12 फूल ही फूल के नीचे 12वीं नज़म जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना तारुफ बताऊंगी। तो पिछली क्लासेस में भी आपने मेरा तारुफ मालूम कर लिए थे, फिर भी मैं और एक मर्तबा आप लोगों को मेरा तारुफ बता दूंगी। मेरा नाम है फ़हीमा खातून। मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल पुलिस कॉलोनी से रायचूर से हूँ। तो बच्चों, मुझे 9वीं जमात में नौबहारे अदब से एक नज़म दी गई है जिसका उन्वान है पगडंडी। तो बच्चों, पगडंडी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पगडंडी के माने हैं गाँवों के बाहर बार बार पैदल चलने से एक रास्ता बनता है जिसको हम पगडंडी कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रास्ता दिख रहा है। खेतों में जो रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं? पगडंडी। पगडंडी यानी टेढ़े मेढ़े रास्ता बनने को पगडंडी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पगडंडी में सबसे पहले मैं अहम नुकात की तरफ चलूंगी। तो हम पहले क्या करेंगे? नंबर 1 सुलेमान खतीब का तारुफ आप लोगों के सामने पेश करूंगी। नंबर 2 नज़म में क्या है? दक्कनी जुबान का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 पगडंडी नज़म में रास्ते की जानकारी बयान की गई है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सुलेमान खतीब का तारुफ बता दूंगी। देखिए बच्चों, पगडंडी नज़म का पेज है 64 और नज़म का नंबर है 12। तो सब बच्चे अपने अपने कापी पेन और किताब लेकर बैठें। मैं इसमें जो भी आपको सवालात अल्फाज माने पूछूंगी तो आप लोग देने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है बच्चों? तो अब हम पगडंडी में सबसे पहला नुकात यानी कि सुलेमान खतीब का तारुफ आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। आप तमाम लोग गौर से सुनने के लिए तैयार रहें। तो आइए बच्चों, यहाँ पर आपको सुलेमान खतीब की तस्वीर नजर आ रही है। ये बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनका तारुफ पेश करूंगी। नाम क्या है? मोहम्मद सुलेमान। तखल्लुस खतीब। आपका ताल्लुक कलबुर्गी शहर के खतीब घराने से था। इसी मुनासिबत से आपने अपना तखल्लुस खतीब रखा। इनकी पैदाइश 26 दिसंबर 1922 ईस्वी को चिडकुप्पा जिला बीदर में हुई और इनकी वफात अक्टूबर 1978 ईस्वी को कलबुर्गी में हुई। तो इब्तदाई तालीम इन्होंने मेदक या आंध्र प्रदेश में हासिल की। हैदराबाद से मैट्रिक और पंजाब से मुंशी फाजिल किया। वो खदीम उर्दू यानी दक्कनी के मारूफ शायर थे। मारूफ यानी मशहूर शायर थे। इन्होंने पगडंडी नज़म में आपका मजमे कलाम क्या था? क्योड़े का बंद से ली गई है। इनकी खिदमत के पेश नज़र कर्नाटक सरकार ने इन्हें
राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा। बच्चों, मैं अब आप तमाम को सुलेमान खतीब का तारुफ बता दी हूँ। तो अब मैं पगडंडी नज़म तरन्नुम के साथ पढ़ूंगी, आप गौर से सुनते रहना। ठीक है बच्चों, सबको नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर पगडंडी नज़म। आप लोगों के पास किताब है, खोलिए, खोलकर देखिए, पेज नंबर 64, नज़म नंबर 12 है। तो मैं अब तरन्नुम के साथ पढ़ूंगी, आप गौर से सुनते रहें। बहुत देखे होंगे यूं तो चांदनी रात तुम में, यूं च खालिस उनको होंगे दूर के बात तुम में। बहुत देखे होंगे यूं तो चांदनी रात तुम में, यूं च खालिस उनको होंगे दूर के बात तुम में। मुँह अंधारे आँखों देखो, मुँह अंधारे आँखों देखो, दूर बन जाती हूँ मैं, दूर बन जाती हूँ जी मैं, दूर बन जाती हूँ जी मैं, नूर बन जाती हूँ मैं। एक नवी आरस के सर का, एक नवी आरस के सर का, चरमुरा को शर्म से, गो के बाजू से निकल को, गो के बाजू से निकल को, घाट को जाती हूँ मैं। जिनके अंगे चांद सूरज, जिनके अंगे चांद सूरज, भीग के सहनक हैं दो, ऐसे ऐसे आफताबा, ऐसे ऐसे आफताबा को उठा लाती हूँ मैं। मुँह अंधारे आँखों देखो, मुँह अंधारे आँखों देखो, दूर बन जाती हूँ मैं, दूर बन जाती हूँ जी मैं, दूर बन जाती हूँ जी मैं, नूर बन जाती हूँ मैं। यहाँ पे छुपती वहाँ निकलती, यहाँ पे छुपती वहाँ निकलती, खेलते आती हूँ मैं। धान के खेता में जाको, धान के खेता में जाको, नूर बन जा, मांग बन जाती हूँ मैं हूँ फूला की डगाली, मैं हूँ फूला की डगाली, और बोझल हैं घड़े। एक लचीली कमर हो, एक लचीली कमर हो, बल पे बल खाती हूँ मैं। मुँह अंधारे आँखों देखो, मुँह अंधारे आँखों देखो, दूर बन जाती हूँ मैं, दूर बन जाती हूँ जी मैं, दूर बन जाती हूँ जी मैं, नूर बन जाती हूँ मैं। शार के वो पाली पावा, शार के वो पाली पावा, मुझ पे आ सकती च नहीं। मैं मेरी गिरद को, मैं मेरी गिरद को भी वो पा सकती च नहीं। इनके सड़का लंबे धोके, इनके सड़का लंबे धोके, काले पत्थर के दिला। मेरी नरमी शर्म शर्मी, मेरी नरमी शर्म शर्मी, मर को ला सकती च नहीं। मुँह अंधारे आँखों देखो, मुँह अंधारे आँखों देखो, दूर बन जाती हूँ मैं, दूर बन जाती
बच्चों अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पगडंडी नज़म सुनाई हुई हूँ तरन्नुम के साथ। तो बच्चों कल फिर आप तमाम लोग अपने टीचर जो भी पढ़ाएंगे यानी नज़म पढ़ाएंगे तो आप तमाम लोग तरन्नुम के साथ इसी तरीके से पढ़ना सीखना है। तो मैं अब इस पगडंडी नज़म में इसका मतलब यानी खुलासा आप लोगों को समझाऊंगी। बहुत देखे होंगे यूं तो चांद नहीं रहा था तुम में, तो यहाँ पर कौन कह रहा है, किसको कह रहा है बच्चों? तो यहाँ पर सुलेमान खतीब क्या कहते हैं, नहीं पगडंडी सुलेमान खतीब से मुखातिब होकर कहती है, हाँ बहुत देखे होंगे यूं तो चांद ही नहीं रहा था तुम में, यानी ऐसे ही चांदनी रातें यानी कि पूर्णिमा का चांद निकलता है ऐसे चांदनी रातें हमेशा आप लोगों बहुत देखे होंगे। कहती है यूं जो खालिस उनको होंगे दूर के बातें तुम में, तो यानी कि यहाँ पर यूं खालिस उनको होंगे तो ऐसे ही बातें तुम सुनकर होंगे रहेंगे कि तूर की बातें यानी जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर ठहर कर अल्लाह से मुखातिब होकर कहते थे, ऐ अल्लाह तू तेरा जलवा मुझे दिखा दे, ऐ अल्लाह तू जलवा तेरा मुझे दिखा दे। तो जब अल्लाह को इनकी बात पसंद आई तब इन्होंने कहा कि अब ये मूसा मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं इसका जलवा दिखाकर ही रहूँगा। कहकर अल्लाह ताला क्या अपना नूर यानी एक झलक जब ये कोहे तूर पर डाला तब ऐसी नूर ऐसी झलक यानी ऐसी चमक पैदा हो गई कि मूसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान रह गए। तो वो कोहे तूर का पहाड़ जलकर राख हो गया। तो वो तूर के पहाड़ पर जो जला हुआ पहाड़ है उस पर वो पहाड़ से सुरमा निकलता है, वो सुरमा जो हम लोग लगाते हैं। तो वो क्या है, कोहे तूर। अल्लाह है नहीं कोहे तूर यानी कोहे तूर यानी कोह यानी पहाड़, उस पर अल्लाह अपना झलक दिखा दिया, अपना नूर दिखा दिया। दिखाते ही एकदम क्या हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान रह गए। ऐ अल्लाह तू अपना नूर दिखा दिया तो मैं अब तुझसे वाकिफ़ हूँ। तो ऐ अल्लाह बहुत अच्छा है तेरा नूर, ऐ अल्लाह तू नूर दिखा दिया। तो यहाँ पर पगडंडी कहती है यूं खालिस उनको होंगे तूर की बातें तुम में, यानी तूर के जैसा चमकदार और अच्छे अच्छे बातें तुमने बहुत से सुने होंगे। मुँह अंधारे आँखों देखो तूर बन जाती हूँ मैं, यानी सुबह सवेरे आकर देखिए तो मैं क्या बन जाती हूँ, एक चमकदार एक हसीन रास्ता मैं बन जाती हूँ, तूर बन जाती हूँ जी, मैं नूर बन जाती हूँ। यानी मैं क्या है, एक चमकदार रास्ते के साथ साथ मेरे रास्ते पे क्या है, नूर ही नूर नजर आने लगता है। यहाँ पर आकर देखिए तमाम लोग, मैं एक अच्छी खूबसूरत मैं पगडंडी हूँ। कहती है एक नबी आरस के सर का चरमुरा को शर्म से, यानी कि मैं क्या है, जैसा दुल्हन शर्माती हुई रहती है उसी तरह से मैं क्या हूँ, एक नबी आरस के जैसा मेरा रास्ता क्या है, शर्म से, मेरा चरमुरा को शर्म से, मैं एक रास्ता क्या है मेरा, बहुत ही दुल्हन की तरह मेरा रास्ता है। गुह के बाजू से निकल को घाट को जाती हूँ मैं, गुह के बाजू से यानी गाँव के बाजू से मैं निकल को किधर जाती हूँ, घाट को जाती हूँ। जहाँ पर नदी नाले रहते हैं वहाँ पर मैं जाती हूँ। जिनके अंगे चांद सूरज भीग के सैनक हैं दो, जिनके अंगे यानी जिसके सामने चांद सूरज भी कुछ काम नहीं कर सकता, यानी जो दोनों क्या है, एक सहनक हैं दो, यानी भीख मांगने वाले फकीरों के जो ये रहते हैं ना मांगने के कटोरे, तो उसी तरह ये दो है नहीं क्या है, चांद सूरज, ये दो कटोरे हैं जिसको हम पहले सानकी कहते हैं। उसमें पहले फकीर लोग क्या करते थे, उसमें खाना खाते थे। इसी तरह उसमें चांद सूरज से तशबीह दी गई है। यहाँ पर ये दो क्या है, एक सहनक है दो, ऐसे ऐसे आफताबा को उठा लाती हूँ मैं, तो बहुत से मैं अच्छे आफताबा को उठा लाती हूँ। कहती है पगडंडी मुँह अंधारे आँखों देखो तूर बन जाती हूँ मैं, नूर बन जाती हूँ।
सुबह सवेरे उठ के देखिए, सुबह सुबह में एक अच्छी सी है निका एक तूर के जैसा एक नूर बन जाती हूँ मैं, कहती है। यहाँ पे छुपती वहाँ निकलती, खेलते आती हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर जहाँ से आप लोग गुजरते हैं उसी तरीके से वहाँ से निकल कर छुप कर दूसरे रास्ते को जाते हैं। वहाँ पर क्या है, इधर छुपती उधर निकलती हुई जाती हूँ मैं, कहती है। धान के खेता में जाकर मांग बन जाती हूँ। जहाँ जहाँ धान के खेता है वहाँ पर जैसा हमारे सर में मांग है सीधी, उसी तरीके से मैं क्या बन जाती हूँ, मांग के जैसा बन जाती हूँ सीधा, जहाँ पर लोग बहुत से गुजरते हुए नजर आते हैं। मैं हूँ फूला की डगाली, मैं क्या हूँ, फूला की पतली नाजुक डगाली हूँ और बोझल हैं घड़े। यहाँ पर बहुत से लोग वजन वजन सामान उठो लेके चले जाते हैं। और एक लचीली कमर हूँ, बल पे बल खाती हूँ मैं। और मैं क्या हूँ, एक लचीली कमर हूँ, कमर के जैसे पतली सीधी सब टेढ़ी मेढ़ी होते हुए मैं यहाँ से निकल कर वहाँ गुजरती हूँ, कहती है। और सुबह सवेरे आकर देखो, मुंह अंधारे आकर देखो, यानी सुबह सवेरे आकर देखिए मैं क्या चमकदार और नूर के जैसा बनकर वहां से निकलती हूँ, कहती है। शार के वो पाली पावा मुझ पे आ सकतीस नहीं, शार के वो पाली पावा यानी और शहर के शार यानी शहर के वो जो लोग हैं मुझ पे आ सकते नहीं। शहर के लोग क्या है, बहुत ही गाँव में कदम रखने वाले नहीं है, बहुत ही अलग ही किस्म के लोग हैं। मैं मेरी गिरद को भी वो पा सकतीस नहीं। मैं क्या हूँ, वो लोगों को मैं मेरे रास्ते पे लाती ही नहीं। मैं इनके सड़का लंबे धोके काले पत्थर के डाला, तो इनके क्या है सड़का, यानी वो लोग शहर से लेकर गांव तक कब आने वाले हैं। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो पत्थर के दिला के जैसे, यानी उनका दिल क्या है, पत्थर जैसा, बहुत ही मजबूत सख्त दिल वाले लोग थे शहर के लोग। ये गांव में कहाँ आते वो लोग। हाँ, मेरी नरमी शर्मा शर्मी मर को ला सकती नहीं, यानी मैं क्या हूँ, एक गाँव वाली हूँ, लेकिन मैं शर्म शर्म के मैं है नहीं, वो लोगों को ला सकती भी नहीं मैं यहाँ पर। तो सिर्फ गांव के लोग ही मुझे यहाँ पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। सुबह देखिए, मुँह सुबह सवेरे आको देखो मैं क्या हूँ, एक नूर के जैसा चमकदार रास्ता बनकर चले निकलती हूँ, कहती है। तो बच्चों, ये था आपका खुलासा। अब हम मशक़ी सरगर्मियों में क्या करेंगे, अल्फाज माने। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को समझ में आया शायद, तो अब हम अल्फाज मानों की तरफ चलेंगे। ये क्या है, दक्कनी ज़ुबान की नज़म थी, दक्कनी ज़ुबान में लिखे हुए थे शायर सुलेमान खतीब। तो अब हम इन्हें नज़म में से जो भी दक्कनी ज़ुबान के अल्फाज मौजूद थे उसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये अल्फाज के माने मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले है बहुत। बहुत यानी बहुत ज्यादा, बहुत यानी बहुत ज्यादा। होंगे, होंगे यानी होंगे। बच्चों लिख लीजिए, होंगे के माने क्या है, होंगे। उसके बाद तुम में, तुम में यानी तुम या आप। नंबर 4 है यूच, यूच यानी यूं ही। चलिए बच्चों लिख लीजिए, सब कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यूच के माने क्या है, यूं ही। नंबर 5 बातां, बातां के माने हैं बातें। आप लिख रहे हैं मैंने, खामोश बैठे आप, लिख लीजिए। बातां के माने बातें, हाँ ठीक है। मुंह अंधारे, मुंह अंधारे के माने क्या है मैंने, कोई बोल दे। मुंह अंधारे के माने सुबह सवेरे, लिख लीजिए। आको, नंबर 7 है आको, आको के माने हैं आकर। नंबर 8 तूर, तूर यानी कोहे तूर, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम फरमाया था। तूर यानी कोहे तूर, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम फरमाया था। अब आगे चलेंगे। नंबर 8 नबी आरस,
नवी आरस यानी नई नवेली दुल्हन, नई नवेली दुल्हन। हाँ, नंबर 6 सरका। कोई बताते बच्चों, सरका के माने क्या? बोलिए। हाँ, स्टैंड अप। सरका के माने जैसा, ठीक है, तो लिख लीजिए सरका के माने जैसा या मानिंद। नंबर 7 चरमुराना। चरमुराना मारे शर्म के अपने आप में समाना, मारे शर्म के अपने आप में समाना, ठीक है। नंबर 8 गू। गू बच्चों खामोश बैठे ना बच्चे, लिख लीजिए आप। गू, गू के माने हैं गाँव, गू के माने गांव के। हाँ, नेक्स्ट घाट। घाट के माने हैं पानी लेने की जगह यानी नदी नाले, पानी लेने की जगह या नदी नाले। फिर उसके बाद अंगे। अंगे के माने हैं सामने या आगे। हाँ, नेक्स्ट चांद। चांद के माने कौन बताते बच्चों? चांद के माने बताइए, आप बताइए, बताइए। हाँ, वेरी गुड। चांद के माने है चांद। चांद के माने क्या है? चांद। चांद लिख लीजिए। सहनक। सहनक के माने हैं मिट्टी का छोटा बर्तन। आप लोगों को नहीं मालूम है सहनक के माने क्या है? मिट्टी का छोटा बर्तन। तमाम बच्चों नोट कर लीजिए। सहनक के माने हैं मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट डगाली। डगाली के माने हैं डाली। शार। शार के माने हैं शहर। शार के माने शहर। यहाँ के माने कौन बताते बच्चों? यहाँ के माने, हाँ हाथ उठाइए, हाँ बताइए बताइए। यहाँ के माने हैं यहाँ, वेरी गुड। तो यहाँ के माने यहाँ, नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट वहाँ। वहाँ के माने हैं वहाँ। वहाँ के माने वहाँ। तो बच्चों अब तक हम अल्फाज के माने, कौन कौन से अल्फाज के माने हैं, दक्कनी जुबान के अल्फाज थे और उसके माने हम बताए। हाँ, तो आप तमाम लोग उसको नोट कर लिए या नहीं बच्चों? कर लिए? ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम मुख्तसर जवाब की तरफ चलेंगे। एक जुमले के जवाबात है, तो आप तमाम लोगों से मैं सवालात करूंगी, तो आप लोग जवाबात देना और फिर उसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब मैं शायर ने एक सवाल करूंगी फर्स्ट का। शायर ने किन रातों को देखने की बात कही है? बताइए बच्चों, शायर ने किन रातों को देखने की बात कही है? जवाब है शायर ने चांदनी रातों को देखने की बात कही है। हाँ, नंबर 2, शायर ने किन बातों को सुनने की बात कही है? शायर ने किन बातों को सुनने की बात कही है? जवाब है शायर ने दूर की बातें सुनने को कही हैं। नेक्स्ट है मुंह अंधारे पगडंडी क्या बन जाती है? मुंह अंधारे पगडंडी क्या बन जाती है? मुंह अंधारे, जवाब है मुंह अंधारे पगडंडी तूर की तरह हसीन बन जाती है। क्या है? मुंह अंधारे पगडंडी तूर की तरह हसीन बन जाती है। नंबर 4 है कौन कैसे शर्माती है? कौन कैसे शर्माती है? तो जवाब है पगडंडी शर्म से चरमुरा के शर्माती है। पगडंडी शर्म से चरमुरा के शर्माती है। तो आइए बच्चों, अब हम 5वें सवाल की तरफ चलेंगे। गांव से पगडंडी कहाँ तक जाती है?
गांव से पगडंडी कहाँ तक जाती है? जवाब है गांव से पगडंडी घाट तक जाती है। कहाँ तक जाती है बच्चों? वेरी गुड, गांव से निकलकर पगडंडी घाट तक जाती है। ठीक है, तो नंबर 6वां सवाल है, आफताबा से शायर की मुराद क्या है? आफताबा से शायर की क्या मुराद है? जवाब है आफताबा से शायर की मुराद अजीम शख्सियतें हैं। आफताबा से शायर की मुराद क्या है बच्चों? अजीम शख्सियतें हैं। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इन सवालात के जवाब आप तमाम लोग लिख लिए शायद, तो अब हम अजदाद की तरफ चलेंगे। अजदाद इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो अब हम अपोजिट वर्ड्स की तरफ चलेंगे। रात, नंबर 1 रात, उसका अपोजिट वर्ड यानी उल्टा, रात यानी दिन। नंबर 2 खाली, खाली यानी भरा हुआ। शर्म, नंबर 3 क्या है बच्चों? शर्म। शर्म के माने हैं, शर्म के अपोजिट वर्ड बेशरम। हाँ ठीक है। नंबर 4 गाँव, गाँव का उल्टा क्या है बच्चों? शहर। गाँव का अपोजिट वर्ड शहर। नंबर 5 बोझल, नंबर 5 बोझल, बोझल का उल्टा हल्का, बोझल का उल्टा हल्का। वेरी गुड। तो आइए बच्चों अब हम इन अशार को मुकम्मिल करेंगे जो आपकी किताब में पगडंडी नज़म में मिसरों में शामिल हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं वो नज़म में मौजूद हैं। एक नवी आरस के सर का चरमरा को शर्म से, उसमें डैश में भर्ती कीजिए जहां पर लाइन दिख रही है ना। कौन बोलते? बोलिए मुन्ने आप, स्टैंड अप। हाँ बोलिए। एक नवी आरस के सर का चरमरा को शर्म से, इसके बाद वहां लाइन में क्या आना बच्चों? डैश में। वेरी गुड। घूम के बाजू से निकल को घाट को जाती हूं मैं। ठीक है, बैठिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, मैं हूं फूला की डगाली और बोझल हैं घड़े। यहां पर कौन बोलते बच्चों? आप बोलते मैंने फर्स्ट स्टैंड अप। बोलिए बोलिए, वेरी गुड, अच्छे बच्चे बोलिए। हाँ, मैं हूं फूला की डगाली और बोझल हैं घड़े, एक लचीली कमर हूं, बल पे बल खाती हूं मैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम घर पर काम। तो यहाँ पर तमाम लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम सवालात के जवाब हो गए, भर्ती करने का हो गया। हाँ, अब तो हम क्या करेंगे? घर पर काम मैं आप लोगों को देता हूँ, आप तमाम लोग नोट कर लेना और वो सवालात के जवाब लिखकर आप अपने क्लास टीचर जो भी हैं, उर्दू सबक जो पढ़ाते हैं, उर्दू किताब, उनको बताना और उनकी सिग्नेचर लेना। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर घर पर काम, पगडंडी नज़म का खुलासा लिखिए। नंबर 1 क्या है बच्चों? पगडंडी नज़म का खुलासा लिखिए। नंबर 2 है शहर और करिए के सड़कों का फर्क वाज़े कीजिए। शहर और करिए के सड़कों का फर्क वाज़े कीजिए। तो यह रहा आपका घर पर काम। तो इस सवालात के जवाब आप लिखकर अपने टीचर को ज़रूर बतलाना। ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये इसका इख्तिताम हो गया है बच्चों। अब हम चलते हैं। तो बच्चों मेरा नाम है फ़हीमा खातून और मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल पुलिस कॉलोनी से हूँ, मददगार मौलिमा यानी असिस्टेंट टीचर हूँ। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को जो भी बताई समझाई हूँ, दक्कनी ज़ुबान में जो भी नज़म आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, तो ये नज़म ज़बानी याद करके तरन्नुम के साथ अपने टीचर को सुनाना और घर पर काम भी अपने टीचर को लिख लेकर आकर वहाँ उनको बताना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो मैं अब चलती हूँ, इसका इख्तिताम करती हूँ। बच्चों शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
चल दो बच्चों, बाय बाय।